मीठापुर गांव में सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चिड़िया चहक रही थी, पेड़ पौधे हवा से नाच रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति खुश हो रही हो। तभी पुतुल चिड़िया आज देर तक अपने घोंसले में सोई रहती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। आज तो बहुत अच्छी नींद आई, मौसम भी बहुत अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती हूँ और कुछ खा पी लेती हूँ, फिर मुझे नानी के घर भी तो जाना है। अरे हाँ, मुझे पहले तो सुंदरी के पास भी तो जाना है। अपने इस कठोर सुंदर चोंच के लिए लिपस्टिक भी तो पूछना है, आखिर कौन सा लिपस्टिक मुझ पे अच्छा लगेगा। पुतुल जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करती है और निकल जाती है सुंदरी से ब्यूटी टिप्स लेने। वो उड़ते उड़ते हरिया के घर जाती है तो देखती है हरिया घर पे नहीं है। फिर वो उड़ते उड़ते खेत की तरफ जाती है। हरिया अपने खेत में काम कर रहा है। हरिया काका, सुंदरी कहाँ है? उसे बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। पुतुल आ गई तुम अपनी सहेली को ढूंढते ढूंढते। हाँ काका, जल्दी बताओ, आज मुझे अपनी नानी के गांव भी तो जाना है। समय रहते पहुंच जाओ वरना रात हो जाएगी। ठीक है, जाओ तुम गौरी के पास चली जाओ, सुबह से सुंदरी वही गई है। गौरी के पास? क्यों? हाँ, कल शाम से ही सुंदरी गौरी के पास जाना चाहती थी, पर मैंने मना कर दिया तो मुझे बिना बताए ही चुपके से चली गई और मैं यही खेत में काम करने में व्यस्त रह गया। ठीक है, चलो काका, मैं चलती हूँ। पुतुल सुंदरी को ढूंढने गौरी के घर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में गोल्डू और बबलू मिलते हैं। गोल्डू बबलू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वे उसे सुंदरी के पास गए थे पर वो वहां नहीं थी, अब वापस जा रहे हैं। मैं भी सुंदरी को ढूंढ रही हूँ, न जाने सुबह सुबह कहाँ चली गई है। पर तुम दोनों को सुंदरी से क्या काम? कोई शरारत तो नहीं करने वाले हो? नहीं नहीं, हम तो उसे मिलने गए थे, प्यारी सुंदरी। पुतुल वहां से सीधा उड़ के जाती है और गौरी के पास जाकर बैठ जाती है। पुतुल, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बहन, सुंदरी को जरा बुला दो, मुझे उससे काम है। सुंदरी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है, तुम्हें उसके घर जाना चाहिए। गौरी बहन, मुझे अपने नानी के गांव जाना है, देर हो जाएगी। बहन मजाक छोड़ो और उसे बुला दो। पुतुल, मैं सच बोल रही हूँ, सुंदरी यहाँ नहीं आई, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी। लेकिन हरिया काका ने तो कहा था कि वो सुबह से ही तुम्हारे पास आई है। हो सकता है वो गांव में ही कहीं किसी के पास हो, तुम तो जानती ही हो वो सबको ब्यूटी टिप्स देते चलती है। ठीक है, मैं गांव में देखती हूँ वो कहाँ है। पुतुल उड़ जाती है और गांव में चारों तरफ सुंदरी को ढूंढती है, पर उसे सुंदरी कहीं भी नहीं दिखती है। फिर वो गांव के लोगों से पूछती है पर किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। वो परेशान होकर हरिया के पास जाती है और बोलती है, हरिया काका, सुंदरी कहाँ है? पूरे गांव में ढूंढ कर आ रही हूँ, कहीं भी उसका पता नहीं चला। क्या? लेकिन सुंदरी गई कहाँ? अरे नहीं, मेरी प्यारी सुंदरी कहाँ हो तुम? गांव में चारों तरफ शोर मच जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ लोगों में यही बात चल रही थी कि आखिर सुंदरी कहाँ गई। ये बात सरपंच जी तक पहुंचती है। वो परेशान होकर हरिया के पास आते हैं। इधर ललुआ और गौरी भी हरिया के पास आते हैं। सरपंच जी, ये क्या हो गया? मेरी सुंदरी को ढूंढवा दीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मेरी सुंदरी। हरिया, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिलकर गौरी को ढूंढ निकालेंगे। सब मिलकर सुंदरी को ढूंढने निकल जाते हैं। शाम होने के कारण कुछ लोग अपने हाथों में लालटेन लेकर सुंदरी को ढूंढने निकलते हैं। सब बहुत देर तक सुंदरी को ढूंढते हैं पर सुंदरी का कहीं भी पता नहीं लगता है और रात काफी होने के कारण सबको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। दूसरे दिन गांव में एक नई चिड़िया आती है। सब देखकर हैरान होते हैं। तभी, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? आज से पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा मैंने। मेरा नाम खुशी है, मैं पुतुल की मौसी हूँ। पुतुल को ढूंढ रही हूँ, वो कल घर आने वाली थी पर वो घर नहीं आई, इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। मैं गौरी हूँ, मैं पुतुल की सहेली हूँ। पुतुल ने कल मुझसे बताया था कि उसको नानी के घर जाना है। गौरी, क्या तुम उसका घोंसला बता सकती हो कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं, यहाँ से आगे एक पेड़ है, उसी पर पुतुल रहती है।
खुशी उड़ते उड़ते उस पेड़ पर पहुंच जाती है जहां पुतुल का घोंसला था, पर वो देखती है कि पुतुल तो घोंसले में नहीं है। वो वापस गौरी के पास आती है और बोलती है, गौरी, पुतुल तो अपने घोंसले में नहीं है और पहले ही मैंने गांव का हर एक कोना देख लिया है, पर पुतुल कहीं भी नहीं मिल रही। अरे नहीं, पहले सुंदरी और अब पुतुल, ये नहीं हो सकता है। चलो जल्दी सरपंच जी के पास चलो। गौरी घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि यह सब क्या हो रहा है। वो अंदर से सब समझ चुकी थी, पर वो चाहती थी कि जो वो सोच रही है वो सच न हो, और वो खुशी को सरपंच जी के पास ले जाती है। सरपंच जी, मैं पुतुल की मौसी खुशी हूँ। पुतुल को कल उसके नानी के गांव जाना था, पर वो नहीं आई, तो आज मैं उससे लेने आई हूँ, पर उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। क्या ये क्या हो रहा है? गांव में किसकी बदमाशी है ये? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तक सुंदरी का कुछ पता नहीं चल रहा था और अब पुतुल भी गायब। गायब? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? पुतुल को किसी ने गायब कर दिया है? नहीं, ऊनुनु, मेरी पुतुल। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि पुतुल भी गायब हो गई है। लोगों में डर का माहौल हो जाता है। चारों तरफ लोग यही बात करते रहते हैं। सब सरपंच जी से गुहार लगा रहे थे। तभी, सरपंच जी, आपके रहते ये क्या हो रहा है? ऐसे तो धीरे धीरे सब गायब हो जाएंगे। मैं अब अकेले ही जा रहा हूँ अपनी सुंदरी और पुतुल को ढूंढने। सरपंच जी और गांव वालों के समझाने के बावजूद भी हरिया किसी की एक नहीं सुनता है और अकेले ही सुंदरी और पुतुल की तलाश में निकल पड़ता है। वो घने जंगल की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। उसे शुरू में थोड़ा डर तो लगता है, पर वो सुंदरी के लिए अपना डर छोड़कर जंगल में आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। हरिया घबरा जाता है और उसका पैर फिसल कर एक बड़े खड्डे में पड़ जाता है। अरे नहीं, बचाओ! हरिया उस खड्डे में गिर जाता है और वह अपने सामने गौरी और पुतुल को देखता है। सुंदरी, मेरी सुंदरी, तुम कैसी हो? तुम्हारे बिना मैं बहुत दुखी था। और पुतुल, तुम भी यहाँ? ये क्या चल रहा है? तुम दोनों यहाँ कैसे आए? हरिया, उस दिन सुबह सुबह मैं घास खाते खाते आगे निकल गई थी। इतनी आगे निकल गई कि रास्ता ही भटक गई और फिर इस खड्डे में गिर गई। और मैं तो सुंदरी को उस दिन ही ढूंढ चुकी थी, जिस दिन हम सब साथ में सुंदरी को ढूंढने निकले थे। पर जैसे ही मैं इस खड्डे के अंदर सुंदरी को ढूंढने आई, वैसे ही मेरे पंखों में चोट लग गई थी, इसलिए मैं यहाँ से उड़कर बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालूंगा। इतना बोलते ही हरिया आगे मुड़ता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसके ठीक सामने एक बड़ा सा शेर खड़ा रहता है। भागो सुंदरी, पुतुल, भागो जल्दी, वरना ये शेर हमें खा जाएगा। नहीं हरिया, ये शिम्भा है, ये बहुत अच्छा है। इसने ही हमारी मदद की है और पुतुल की चोट पर इसने ही तो परतों की दवा लगाई है। सुंदरी, ये क्या बोल रही हो तुम? शेर और मदद? नहीं, ये कैसे हो सकता है? शेर मदद नहीं करते, ये तो सीधा कच्चा खा जाते हैं। मैं जंगल का राजा शिम्भा हूँ। मैं अपने जंगल में सबको खुश रखता हूँ, चाहे वो जमीन पर चलने वाला हाथी हो या आसमान में उड़ने वाली चिड़िया हो। सारे जानवर मेरी प्रजा है और मैं उनका राजा हूँ। पूरा जंगल मुझसे प्यार करता है और मैं सबसे। एक दिन मैं सैर पर निकला और अचानक इस खड्डे में गिर गया। तब से यही हूँ। अब तो इंसानों से ही उम्मीद है कि वो मेरी मदद करेंगे। जैसे तुम जंगल के राजा हो, वैसे ही हमारे सरपंच जी हमारे राजा है। वो जरूर हम सबको ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे और हमारी मदद करेंगे। खड्डे के अंदर हरिया और सिम्हा बात कर रहे थे। तभी जेठालाल समेत सभी गांव के लोग हरिया को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और सरपंच जेठालाल ने हरिया की लालटेन खड्डे के पास गिरी हुई देखी और चिल्लाया, हरिया, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो क्या? कहाँ हो तुम, हरिया? देखो, लगता है सरपंच जी गांव वालों के साथ आ गए हमें ढूंढते ढूंढते हमारी मदद करने। हाँ सरपंच जी, हम नीचे हैं, खड्डे में गिर गए हैं। पुतुल और सुंदरी भी यही है। सरपंच जी ने गांव वालों की मदद से सुंदरी, पुतुल, हरिया और सिम्हा को बाहर निकाला। सिम्हा बाहर निकलते ही सरपंच जी का और गांव वालों का शुक्रिया करता है। मेरा जंगल मेरे बिना उदास होगा। मेरी प्रजा को मेरी जरूरत है। आप सबने मेरी मदद की, आप सबका शुक्रिया। कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आप सबका साथ दूंगा। सिम्हा शुक्रिया करता है और वापस अपने जंगल लौट जाता है और सुंदरी, हरिया, पुतुल समेत सब लोग गांव आ जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं।